Hello students, how are you? Good. Okay, let's start about our next topic. हम यूटिलिटी पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि यूटिलिटी क्या होती है कि जब हम चीजों को कंज्यूम करते जाते हैं हमारी यूटिलिटी पहले ज्यादा होती है और फिर कम होनी शुरू हो जाती है। हमने पहले क्या देखा था कि हमने एक बर्गर खाया तो यूटिलिटी ज्यादा मिली, सेकंड खाया तो कम मिली, थर्ड खाया तो और कम मिली। ठीक है, अब उसका बिल्कुल अपोजिट पढ़ेंगे कि ये लॉ कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट इज रेयर थिंग। रेयर थिंग्स क्या होती है? कई को स्टैम्प इकट्ठा करने का शौक होता है, कईयों को क्वाइंस इकट्ठा करने का शौक होता है जो रेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उनसे मिलने वाली उपयोगिता कभी भी कम नहीं होती है। ठीक है, जैसे कोई अंगूठी है या कोई चीज है जो रेयर मिलती है, ठीक है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता हमेशा ही बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। क्लियर? सेकेंड इज म्यूजिक एंड पोएट्री। अब म्यूजिक आपको सुनने का अगर शौक है तो क्या एक गाना सुन लिया तो दूसरा सुनने का मन नहीं करेगा? करेगा। थर्ड सुनने का मन नहीं करेगा? करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जितना म्यूजिक सुनते जाओगे उससे मिलने वाली उपयोगिता उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक गाना सुना रिलैक्स हो गए, दूसरा सुना और ज्यादा रिलैक्स हुए। इसका मतलब जो यूटिलिटी का लॉ होता है इन चीजों पर इंप्लीमेंट नहीं होता है। क्लियर? थर्ड इज मीजर। मीजर क्या होते हैं? कंजूस लोग। कंजूस लोगों को कभी भी पैसे की वैल्यू कम नहीं होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि और पैसा आ जाए तब भी कम है, ज्यादा पैसा हो और आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे वो 10 लाख दे दो, चाहे 15 दे दो, चाहे 20 दे दो, उनका संतुष्टि का जो लेवल है वो कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो यहां आपका यूटिलिटी का लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता है। फोर्थ इज पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है आपके लिए, आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, आपको स्कूल्स प्रोवाइड करती है, तो क्या उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है? नो। अब देखो आपके घर के पास रोड थी, वो बन गई, तो क्या आपको उपयोगिता मिली? यस। अब दूसरी रोड मिल जाए बनेगी तो क्या उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाएगी? नो, उससे भी उपयोगिता मिलेगी। अगली रोड बनेगी, उससे भी उपयोगिता मिलेगी। इसका मतलब जो भी पब्लिक आइटम्स होते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कभी भी कम नहीं होती है। क्लियर? रीडिंग बुक्स। हमें बुक्स पढ़ना पसंद है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, कुछ नॉलेज हुई, सेकंड पढ़ा तो और ज्यादा नॉलेज हुई, थर्ड चैप्टर पढ़ा तो और ज्यादा नॉलेज हुई। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही वो जीरो होगी। इसका मतलब यहां भी यूटिलिटी का लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। आपका क्या है? डिसकंटिन्यू कंजप्शन। डिसकंटिन्यू क्या होता है? आज आपने बर्गर खाया, 4 दिन बाद आपने बर्गर खाया, तो क्या होगा? उससे मिलने वाली उपयोगिता बराबर रहेगी। जब आप लगातार खाते हो ना कोई चीज तब उपयोगिता कम हो जाती है, लेकिन अगर आप उसमें गैप दे देते हो तो यूटिलिटी उतनी की उतनी ही मिलती है। ठीक है, जैसे आपने एक बर्गर खाया, यूटिलिटी 10, सेकंड खाया तो 8। अब मैं बात करूं कि आपने आज एक बर्गर खाया तो यूटिलिटी 10 और अगले हफ्ते बर्गर खाओगे तो कितनी उपयोगिता मिलेगी? सेम 10 मिलेगी, क्योंकि क्या आ गया? गैप आ गया बीच में। ठीक है, जब गैप आ जाता है तो यूटिलिटी का लॉ फुलफिल नहीं होता। इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज क्या होती है? स्टार्टिंग।
जब आप बहुत ज्यादा थके हुए मार्केट से आए, आपने 1 गिलास पानी पिया, आपको अच्छा लगा, आपका मन था कि 2-3 गिलास पानी में पी लो। इसका मतलब जब आप सेकंड पियोगे तब भी आपको अच्छा लगेगा, थर्ड पियोगे तब भी आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल स्टेज है। स्टार्टिंग में आपका 2 गिलास पानी पीने का मन था, तो फर्स्ट और सेकंड से यूटिलिटी मिल रही है। इसका मतलब जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हो तो यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है। ड्रंकर्स, ड्रंकर्स क्या होते हैं? शराब पीने वाले। एक बोतल पी तो क्या उनका मन भर जाता है? नो। फिर सेकंड बोतल पीते हैं तो क्या उनका मन भर जाता है? नो। थर्ड पीते तो क्या वो फुलफिल हो जाते हैं? नो। इसका मतलब क्या हो रहा है? जितना वो पीते जा रहे हैं उतनी उनकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये लॉ इन चीजों पर भी फुलफिल नहीं होता है। ठीक है। तो ये ऐसे चीजें हैं जहां पर यूटिलिटी का लॉ फुलफिल नहीं होगा। इसका मतलब आपकी यूटिलिटी ना ही डिमिनिशिंग होगी, ना ही जीरो होगी, वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाएगी। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।